या मनु, सॉरी यार। जी मैनेजर साहब बोलिए। हाँ मैंने बोला था सेक्रेटरी के लिए। हद हो गई, यानी हम यहाँ कॉफी का प्लान बनाए बैठे हैं और वो नवाबजादी डिफेंस उतर गई। आ जाओ। हेलो कावर, कैसे हो? मुन्नू से मिले? नहीं, मैंने बहुत मुश्किल से उसको मनाया है। वो दोनों तो बहुत पहले घर आ चुके थे। तुम कहाँ थी? वो मैं शहजाद की तरफ चली गई थी। तुमने मुझसे वादा किया था कॉफी का। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली क्या हुआ, वो शहजाद का फ़ोन आ गया, रास्ते में थे तो उस तरफ चली गई। मैं तैयार बैठा था। आई एम रियली सॉरी कावर। कल चलेंगे, लेकिन बाय द वे मर्दों की तैयारी में कितनी देर लगती? 2 मिनट में तैयार हो जाते। मैं इंतजार कर रहा था किटी। आई एम सॉरी जान, कल चलेंगे। कल भी तुम उस शहजाद के साथ ही चली जाना। Why don't you take me seriously? बट आई डू। ये शहजाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्यों? तुम तो उससे मिले भी नहीं। मुझे उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लिसन खाबर, आ जाओ। आओ बेटा आओ। नहीं इट्स ओके, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं आओ बेटा। आ जाओ अलिशबा। अलिशबा क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? What are you doing in my room? नीचे जाओ, मैं आ रही हूँ। अरे किटी, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता। खाबर प्लीज। हेलो मेरी जान, कैसी हो? नहीं नहीं, मैं सच बिजी नहीं था, थोड़ा बहुत ऑफिस का काम तो बस वो कर रहा था, वो भी ख़त्म पर है। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? खाने पीने का ख्याल रख रही हो अपना? गुड गुड। हाँ सब ठीक है, सब तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अरे क्या बात कर दी आपने, आप बुलाएं और हम ना आए? एक दफ़ा हुक्म तो दीजिए जनाब, हम दौड़े चले आएंगे। हाँ सीरियसली ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं कल ऑफिस के बाद फिर चक्कर लगाता हूँ तुम्हारे पास। अच्छा सुनो, फ़ोन रखने से पहले सुन लो, आई मिस यू सामिया। ओके, खुदा हाफिज़। किसको मिला भाई? अब्दुल गफ्फार जा रहा था। नहीं अब नहीं रहता हूँ यहाँ पे। क्यों? उसको बता देना क्या के रिपोर्ट दे दे, वरना हम कल खुद आके उसकी रिपोर्ट ले लेंगे। एक तो मेरा भाई उसका नंबर नहीं है मेरे पास, और दूसरा शायद तू मुन्नू उस्ताद को जानता नहीं है। मुन्नू? कौन मुन्नू? अबे मैं मुन्नू, ऐसा धोबी पछाड़ लगाऊंगा ना तबीयत खुश रहेगी तेरी। चल कहीं और जाके ढूंढ उसे, और अगर आइंदा यहाँ आया ना तो छोड़ मुन्नू भाई को, वरना खुदा कसम इधर इलाज बना देगा। देखी मुन्नू उस्ताद की दहशत, देखी तुमने मुन्नू उस्ताद की दहशत। छोड़ो दहशत, एक थप्पड़ लगा था तो नजर ही नहीं आता। अरे लीना, मेरा बेटा आ गया भाई, वाह 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 वाह। भाई इतने दिन लगा दिए तुमने और अपने बाबा को छोड़ के तुम चली गई। तुम्हें पता है पूरा घर बिल्कुल वीरान हो गया था तुम्हारे बगैर। अब आइंदा नहीं जाना इतने दिनों के लिए, ठीक है? बाबा रोज रोज जाने के बजाय मैंने सोचा क्यों ना 16 एपिसोड्स एक साथ रिकॉर्ड बैठो, करूं। बैठो, बैठो, बैठो। जी
अब बताओ क्या हुआ? बस बाबा, काम और सिर्फ काम। Good. लेकिन इतने अच्छे लोग थे, सो प्रोफेशनल, यू कांट इवन इमेजिन। एंड गुड न्यूज़ तो ये है कि मुझे और भी काम मिलने लगा है। इंशाल्लाह 2 हफ्ते में शो ऑन एयर हो जाएगा। बाबा आप जरूर देखिएगा, ठीक है? एंड टेल मी व्हाट यू थिंक। अरे मेरे बेटा, मुझे तुम पर पूरा कॉन्फिडेंस है। मुझे यकीन है कि तुम्हारा काम जबरदस्त होगा। थैंक यू। मैं खुद इतनी नर्वस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। होप लोगों को पसंद आए। आप मुझे सच सच बताना। okay? बिल्कुल बेटा, और इंशाल्लाह इतना अच्छा होगा, तुम हिट हो जाओगी अपने पहले प्रोग्राम में, देख लेना। इंशाल्लाह। अच्छा तुम ऐसा करो, कुछ खा पी लो, थक गई होगी, और फिर आराम से बैठ के कॉफी पे बात होगी और सारी बातें बताना क्या क्या किया। डन। बाबा बुआ आ गई वापस? हाँ भाई, बुआ आ गई। वैसे बाबा अब किटी आंटी कहाँ रहेंगी? वो मेरे कमरे में रह रही थी क्या? हाँ बेटा, असल में मजबूरी है। मेरे ख्याल से मैनेज कर लो तो यू नो थोड़े दिनों की बात है। बाबा जब तक मैं यहाँ नहीं थी आई गेस इट्स ओके, लेकिन अब क्या होगा? नहीं आपा, मैं सोच रही थी कि तब तक आप और मैं भाभी के रूम में रह लेंगे, भाई आपके रूम में सो जाया करेंगे और किटी आंटी मेरे रूम में स्टे कर लेंगी। बेटा किसी तरह से मैनेज कर लो। आई एम सॉरी तुम्हें बॉदरेशन हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, वो शी इज आवर गेस्ट। इट्स ओके बाबा, आई एम एक्साइटेड टू मीट हर। आज क्यों नहीं, अभी तुम जाओगी अपने कमरे में तो वहां की टीएनटी मौजूद होंगी। उस्ताद, ये चक्कर क्या है तुम्हारा? क्या मतलब? कल 2 लफंगे टाइप बंदे तुम्हारा पूछने आए थे यहाँ पे। फिर क्या अजीब गुंडे टाइप लग रहे थे, तो मुन्नू ने सीन संभाल लिया। मैंने कहा कि अब तुम यहाँ नौकरी वोकरी नहीं करते। और क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि भाई को आके रिपोर्ट करो, वरना भाई खुद आ जाएंगे रिपोर्ट लेने। आए कब थे? कल रात में आए थे। मैं तो धोबी पछाड़ मारने वाला था, लेकिन खुद ही डर के भाग गए वो। तूने उन्हें ये बताया कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ? हाँ हाँ, मैंने कहा कि तुम यहाँ से नौकरी छोड़ चुके हो। गुड। वैसे ये चक्कर क्या है? बताऊँगा बाद में। वहाँ चौकीदार था उस वक्त? चौकीदार तो था, वो गेट पर ही आए थे। ये पेट का हल्का तो नहीं है? कौन? अबे चौकीदार। वो हल्का नहीं है पेट का, लेकिन मैं हल्का हूँ। और मेरी बात सुन, अगर तूने अपनी ज़बान खोली ना ये, तो ये 1000 रुपये तो वापस लूँगा और तेरी ज़बान भी खींच लूँगा। समझा तू? समझा तू? अरे उस्ताद, कैसी बात कर रहे हो तुम? मुन्नू को पता है कहाँ पे क्या बोलना है और कहाँ पे क्या नहीं बोलना है। गुड, वेरी गुड। देख लो, सही बंदे नहीं लग रहे थे वो मुझे। मैं जानता हूँ। ख्याल कर लो अपना। चल निकल यहाँ से। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आई लव योर रूम। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा छोड़ने के लिए वो कमरा। प्लीज़, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सब ने बात कर ली है, यू कैन स्टे देयर एज लॉन्ग एज यू वांट। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू बेटा, मगर मैं तुम्हारी प्राइवेसी बर्बाद नहीं करना चाहती। आंटी मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं कोई भी काम प्राइवेटली नहीं करती। वैसे अलिशा आपकी बहुत तारीफ़ कर रही थी। आई एम रियली ग्लैड यू केम हियर। हाँ लेकिन मैं ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। क्यों? बताऊँगी, तुम्हें बाद में बताऊँगी। भाई तुम थकी हुई, व्हाई डोंट यू फ्रेशन अप? एंड बाय द वे आई एम कुकिंग। फैंटास्टिक। लेट्स होप यू लाइक इट। तुम्हारे टीवी शो का क्या बना? आंटी शूट्स तो कंप्लीट हो गई हैं, कह रहे हैं 2 हफ्तों में ऑन एयर भी कर देंगे। अब देखें क्या करते हैं। तो फिर हमारी अलीना सेलिब्रिटी बन जाएगी। लेट्स होप। टचवुड, इंशाल्लाह ऐसी होगा। तुम खूबसूरत हो, टैलेंटेड हो, आई एम श्योर तुम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगी। थैंक यू। हेलो, प्लीज़ हैव अ सीट। आई बिलीव कि आप इंटरव्यू के लिए आएंगे। जी बिल्कुल। तो इससे पहले आपका कोई एक्सपीरियंस? जी 4 साल। तकरीबन हर जॉब में मेरी यही जॉब डिस्क्रिप्शन थी।
अच्छा, मैनेजर साहब ने आपको रिकमेंड किया है, देन आई एम श्योर कि कुछ सोच कर ही किया होगा। उन्होंने आपसे सैलरी की बात कर ली है? जी हाँ जी। गुड, तो फिर आप कल से ज्वाइन कर लें। थैंक यू। मैं परसों से ज्वाइन कर सकती हूँ? क्यों, कल क्यों नहीं? माई मदर इज़ कैंसर पेशेंट और कल उनकी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है। अगर जल्दी ख़त्म हो जाती है तो मैं फ़ौरन आ जाती हूँ। नहीं, आई एम सॉरी टू हियर दैट। आप परसों से ज्वाइन कर लें। एक और बात अजहर साहब, कॉल मी अजहर। सर वो अजहर। अजहर, वो मुझे अपनी पहले महीने की सैलरी एडवांस में मिल सकती है? ओ यस, वी कैन डू दैट। आप परसों अपना चेक ले जाइएगा। थैंक यू सो मच। देखिए वजन, आपको यहाँ बहुत सारा काम करना होगा। जी, मैं काम से नहीं घबराती। गुड। एट टाइम से पूरा ऑफिस आपको चलाना होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन से पूरा उतरूंगी। ग्रेट, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू। आई नो शहजाद तुम्हारा दोस्त है। खबर तुम बहुत तेज भाग रहे हो, मुंह के बल गिरोगे। मैंने कब तुमसे शादी का वादा किया था? लेकिन मुझे सहारे की जरूरत है। आई नो व्हाट यू मीन, लेकिन मुझे ये सब पॉसिबल नहीं लग रहा। हम 25 साल के बच्चे नहीं हैं कि शादी की खातिर सारी दुनिया से लड़ जाएंगे। मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ सकती। मुझ में ना तो हिम्मत है और ना मैं इसके हक में हूँ। तो इसका मतलब है तुम खबर, आई लाइक यू वेरी मच, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बच्चे कभी नहीं मानेंगे। तुम उनसे बात करके देखो। मैं बात क्यों करूं? तुम बात करो। तुम अगर राजी हो जाओ तो मैं फौरन बात कर सकता हूँ उनसे। काबर, तुम बात करके देखो वो क्या कहते हैं। फिलहाल मैं हाँ या ना कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन तब जब अमेरिका में थी तो तुम अकेली थी, मैं वहाँ परेशान थी। यहाँ सबसे मिलकर, तुम्हारी फैमिली से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ वैसा नहीं जैसा मैं सोच रही थी। रेहाना इस घर में रच बस गई है। उसके जाने के बाद भी ये घर उसी का है और मैं उसके साए में जिंदगी नहीं गुजार सकती। किटी, मैं उसे दिल से तो निकाल चुका हूँ और यकीन जानो आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी सारी निशानियां मिटा दूंगा इस घर से। और इन बच्चों का क्या करोगे? इनके दिल से इनकी माँ का प्यार, रेहाना की यादें, ये सब कुछ मिटा सकते हो? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बात करके देखो, तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा। कावर, तुम सो रहे हो, बात कर लो। मैं भी आई हूँ और तुम भी आई हो। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। मैं तेनू समझा। हेलो, हाँ बेबी, कैसी हो? अच्छा ये बताओ, खा भी रही हो सही तरीके से? अरे वाह, जूस पिया तुमने, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, अपना ख्याल खुद भी रखना पड़ता। यार आई एम सो सॉरी, सुन तो लो, मैं आज नहीं आ सकूँगा, वाकई नहीं आ सकूँगा। हाँ, मुझे याद है, मैंने प्रॉमिस किया था। यार असल में घर में कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है सामिया। मैं कल आ जाऊँगा। हाँ, कल पक्का आ जाऊँगा। नहीं, परसों नहीं, मैं कल आ जाऊँगा पक्का। थैंक यू सो मच मेरी जान। तुम जब मुझे स्पेस देती हो, मेरी चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। Yes, I'm happy. All right. Love you too. Bye. Bye. Okay, जाने प्यार मेरा। अरे ये तो हमारी अलीना बिटिया है। अरे
आपने कैसे पहचाना बुआ? अरे हमने तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचाना। मेरी जान, मेरी बच्ची, मेरा कलेजा, कहाँ थी तुम? बुआ ये सब छोड़े, आपकी टांग कैसी है? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अब तो बहुत बेहतर है। अरे तुम हमें छोड़, तुम ये बताओ कि तुम टीवी पे कब से आ रही हो? बुआ बस इंशाल्लाह 10 दिन। इंशाल्लाह। बेटा देखो, तुम्हारा टीवी का शौक पूरा हो गया है ना, बस अब अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो तुम। बुआ अभी तक आपको मेरी शादी की पड़ी हुई है। बेटा क्यों ना पढ़ी हो, तुम हमारी बच्ची नहीं हो? हाँ जैसे अभी तो आपकी बच्ची है ना। बेटा पहले बड़ी की शादी होती है, उसके बाद छोटी की होती है। ये रूल किसने बनाया? बेटा क्या करें, ज़माने का दस्तूर है ना। बड़ा फजूल दस्तूर है ना, और मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती। देखिए बुआ सोचें, जल्दी करें तो फिर शायद जो है जैसा मिल जाए। भगा करो उस भागर बिल्ले को, मनमूस मारे को। सुना है बुआ पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, कहीं बाहर रहेगा अब। अरे अच्छा है, मनमूस बाहर ही रहे तो अच्छा है। अच्छा मुझे बताएं मेरी बुआ क्या कर रही है? अरे बेटा वो क्या करें, मुझे किटियाँ हैं ना, उनके लिए ये काट रहे हैं। किटिया? हाँ हाँ, वो किटी पिटी जो भी है। किटी नाम है उनका। अरे हाँ, किटिया किटिया। अच्छा चले, मैं अपनी बुआ की हेल्प करती हूँ। नहीं तो साफ साफ बताओ क्या मसला है? सर वो सिलसिला तो वहीं ख़त्म हो गया था, यहाँ तो कोई नहीं आया। बकवास मत करो, मुझे सब पता है। आपको किसने बताया? साहब ने अब्दुल गफ्फार को फारिग कर दिया है। क्यों? पता है मैं जब भी फिल्में देखती हूँ ना, मुझे लगता है मैं भी कहानियाँ लिख सकती हूँ। अच्छा, जी मुझे लगता है मैं नई नई कहानियाँ लिख सकती हूँ।